हाँ रुको रुको भाई। ए विनोद आगे मत जाओ। पीछे पीछे भाई पीछे थोड़ा पीछे 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 थोड़ा पीछे हो जाओ दादा, थोड़ा पीछे आ जाओ। पीछे हटो। ए भाई भाई हो भाई, रो रही है। ए यार हटना यार। थोड़ा सा पुढे पहले राउंड हो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, गाइस पीछे, गाइस एक मिनट, गाइस करवा रहे हैं, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे आप थोड़ा पीछे, बैरिकेड के उधर जाइए, हम लोग करवा रहे हैं, बैरिकेड के उधर जाइए। आराम से बैठिए। आप कर रहे हैं भैया, आप कर रहे हैं। मिस्टर माइकल थोड़ा पीछे चले जाओ ना, पीछे यहाँ पे विद्युत सर यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो विद्युत भाई। वाह नाइस। अरे मेरे को क्यों पकड़ा है? फोटे थे। पीछे जाओ। पार्टी में हो रहे, ये थोड़ा पार्टी में हो। तीनों का फोटो सब तीनों का फोटो। कास्ट ओनली कास्ट। वाह नोरा। वो पार्टी में साइड हो जाओ, साइड भाई थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे तो। अरे निकलने को दे उसको। मैं उधर जा रहा हूँ, उधर जगह है। चल पीछे भाई, नीचे से लेके जाना। बिगाड़ दिया। उसको खोल लो उसको। रुको अभी इधर। कैमरा नीचे तेरा। सेंटर नोरा सेंटर नोरा। अरे यार नहीं, अरे तू है। अरे वो सोलो करके सोलो। या एक्सक्यूज मी सर। नोरा सोलो। अरे वापस आ रहे। चलो नोरा। अरे इसको खोलना उसको। चलो गाइस, मूव। Director of the movie, ladies and gentlemen, and of course the producer of Crakk-Jeetega. Welcome. All right, so here they are, the most handsome men, and of course, अब कुछ stage पे आग लगाने के लिए we have the most ravishing, ladies and gentlemen. She's super beautiful, the gorgeous Nora Fatehi. You'll have to make some noise for her.
फिल्म से अब्बास सैयद साहब हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर साहब प्लीज, we'll start only once you are up here with us. The team of Crakk-Jeetega Toh Jiyegaa. Okay, there is so much to talk. वेलकम करो एक बार एंड अपने दिल की बात बताओ बिफोर वी प्ले द ट्रेलर हियर. लाइक ये कहां से तू बन रहा है अचानक? दिल की बात बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा. संक्षेप में बता देता हूँ. मैं आज गाड़ी में था और मैं मन में सोच रहा था कि कई जर्नलिस्ट आएंगे हर बार की तरह और मैं हर बार बोल नहीं पाता हूँ. सो जो आपके दोस्त नहीं आ पाए हैं, जिनको आप जानते हैं, उन तक मैसेज पहुँचा देना कि यू बीन वेरी काइंड टू मी ऑल माई लाइफ. And I just want to say thank you to everybody. मेरी बहुत इज्जत है आपको. And as you said sir, बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज बी सीटेड. लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर. एक बार साथ में देख लेते हैं अब्बास भाई. वो चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो सब कुछ बोल रही है यहाँ पे. सो वील टेक अ लुक एट द ट्रेलर एंड देन बात को आगे बढ़ाते हैं. एक बार जोरदार तालियां for क्रैक, ladies and gentlemen. जीतेगा तो जिएगा प्लीज. मैंने वेलकम भाई. एंड एक चीज बता देता हूँ यहाँ अलग से, ही इज सो अगेंस्ट ऑल दिस तारीफ, यू नो, ही इज सो अगेंस्ट इट. नितिन नहीं बोलना है, ये सब नहीं बोलना. मैंने कहा नहीं, मैं तो बोलने वाला हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स नहीं तो यहाँ लोगों के दिल टूट जाएंगे, हैं कि नहीं? Alright, with him, I don't know, इनका बेटर हाफ बोलूं या क्या बोलने वाला हूं मैं यहाँ पे. फेस ऑफ बड़ा तगड़ा दिख रहा है. He is this amazing heartthrob जिन्होंने रैंप पे आग लगाई है, एक बार नहीं 50,000 बार. बड़े पर्दे को जला के खाक कर दिया, एक बार नहीं 50,000 बार. Give it up for Arjun Rampal, ladies and gentlemen. With all that bad boy energy this time on the big screen. बड़ा प्यार नजर आ रहा भाई ये तो यहाँ. मैम पीछे हो. नहीं मैं तो ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ, वहां जो हो रहा है यहाँ पे बड़ा प्यार दिख रहा है. एंड नाउ प्यार की बात चली है, सो मेक सम मोर नॉइज. क्रैक की बात हो रही है. The entire nation is cracked for her. Wow, welcome Nora, welcome. And now the man जिनको कह सकते हैं लोगों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है. I don't know for what reason. He is just amazing. He's a visionary and इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जिस तरह से प्रेजेंट. The man who's planned this crack. जीतेगा तो जिएगा. And now, of course, the person who's backed it with this gentleman here, he's been with him, I don't know कब से. बड़ी सारी बातें वो भी मुझे उनके बारे में करनी है. अब्बास सैयद साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. The producer साहब, ladies and gentlemen. And स्क्रीन पे इनके अलावा एक और इंसान है जो कमाल धमाल कर रहा है, जिनके साथ मिलके झंडे गाड़ने की और सब कुछ करने की बात हो रही है. Ladies and gentlemen, the very talented अंकित मोहन के लिए जोरदार तालियां. बहुत सारी बातें हैं. ऑफ कोर्स चल रहा है हैशटैग आप लोगों के साथ एवरी टाइम वी टॉक अबाउट दिस फिल्म. लेकिन उससे पहले यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस जेंटलमैन हियर एंड ही इज मेकिंग फेसेस ऑलरेडी, जिनके साथ मिलके ये सपना देखा गया और इसको यहां जिया जा रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Abbas Syed, we started a journey about 11 years back. And there was nobody who believed in me. They didn't want to be my manager at that time. तो उस समय मुझे अब्बास सैयद मिल गए. मैं बॉडी बिल्डर और ये ट्रेनर. हम दोनों ने ज़िंदगी शुरू की. And he started managing my work, scripts पढ़ना, लोगों को ना बोलना, लोगों को हाँ बोलना. वहाँ से पहुँचते we came up with an idea. अब्बास सेट कि आप प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा लोग बोलते हैं कि आपको इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता है, एक्शन डायरेक्टर्स के साथ. You don't get to spend some money, so we should try and be producers. From there, the journey started. Now we are producing a second film, so this is destiny. So it's amazing. बड़ा खूबसूरत सा बॉन्ड है, इसके लिए इसको आगे बढ़ाते हैं. ओके
सर यहाँ पर थैंक यू Whoa. Thank you so much. Thank you so much. Can we quickly have the chairs? मेन का तीन We'll do it. We'll do it. We'll do it. All right. So shall we proceed? ओजाई हमारा जो काम करने के लिए आए हैं. Vidyut bhai, this one's for you, the first and most important question. पागल है जो पसंद आता है वो आदमी। मेरी माँ क्रैक है क्योंकि जब मैं सुबह शूटिंग ले जाता हूँ 5:30 बजे उठ के और उस दिन एक्शन की शूट होती है वो पूजा में बैठ जाती हैं और जब तक मेरी शूट ख़त्म नहीं होती है वो बैठी रहती हैं। फिर शूट ख़त्म होती है मैं उनको फ़ोन करता हूँ बोलता हूँ कि हो गई उनकी पूजा ख़त्म। वो होता है क्रैकपन, सारे दिन पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना। मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हैं। शी लीव्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9, 3 साल का बच्चा है, रात को वापस आती हैं और उसको प्यार देती हैं। वो भी क्रैक है। सो क्रैक हर आदमी है जो पैशन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाए और जब उसको मिल जाता तो लोग कहते हैं जीनियस है। सो दैट्स व्हाट क्रैक इज। एवरीबॉडी इज क्रैक इफ दे फील लाइक बीइंग इट। अमेजिंग, हम सब क्रैक है, आई एम श्योर इसके बाद सब यही बोलने वाले। ऑफ कोर्स वी आर क्रैक फॉर गुड सिनेमा, किसको नहीं चाहिए। अभी आप मेरे को ये बोलो, लगता है हर आदमी वही करता है, हर फील्ड में हर दिन अपने से बेहतर करने की कोशिश करता है और हर आदमी करता है, मैं भी कर ही रहा हूँ। दूसरों को मौका तो दीजिए वहां तक पहुंचने का, उसके बाद आगे और बढ़ाइए। यू ऑलरेडी देयर एंड हर दिन कुछ अलग हो रहा है। विद्युत जामवाल साहब के बाद ऑफ कोर्स द हार्ट थ्रॉब जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं, हर बार you've reinvented yourself with each and every role of yours. We love you. लेकिन यहाँ पे ये जो बैड बॉय एनर्जी लेके आ रहे हो ना आप, और ऐसे देख रहे हो मुझे डर लग रहा है। अर्जुन रामपाल साहब, no seriously, the look in those eyes, what do you have to say? यहाँ पे, and of course working with this gentleman here and this amazing team, how was it? Firstly, a very good afternoon to everyone. Thank you for coming. It's a packed house out here. And कैसा लगा आपको हमारा ट्रेलर? बहुत ही अच्छा। So that's really wonderful. It's been incredible journey. ये जब फिल्म आई थी मेरे पास, इसकी मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। It came to me from a friend of mine, पराग सांघवी। वो शायद ऑडियंस में बैठे हैं कहीं, वो कहीं इधर बैठे हैं ऑडियंस में। He is very close to Vidyut and he is very close to me. और उन्होंने कहा था कि विद्युत एंड यू हैव टू डू अ फिल्म टुगेदर, और मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ, ये पिक्चर आपको करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली पराग स्वामी का जो स्क्रिप्ट सेंस है इज़ नॉट दैट ग्रेट। और मैंने बोला कि दोस्ती यारी में मैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता था लोखंड वाला में, ओके, बिफोर आई टर्न अ मॉडल ऑल्सो, मैं इसको ना नहीं बोल सकता हूँ इस फिल्म को। तो मैं बोला यार मैं तो फंस गया हूँ अभी ये कौन सी फिल्म आ रही है मेरे पास। एंड ही गॉट मी दिस यंग मैन आदित्य दत्त होम एंड ही सेड सुन ले, एंड आई लाइक सुना दे। Aditya was not ready. I actually thought we were just going there to say hi, hello, and we'll do a narration after like 1-2 days. That's right. When he narrated to me the subject, and he told me how Vidyut and him had kind of planned it, every action scene, every detailing, I was just blown away. I was surprised. Or I've been in the industry now for more than 2 decades. To get a surprise and to find something so refreshing was really fantastic. So thank you Parag for making this introduction and making me think, and thank you Vidyut and Aditya and Abbas for having me on this film, because it really made me push myself to an extreme level. And crack, if you ask me what it is for me, is cracking all my bones while making this movie. Wow. And already And thank you for coming. How are you, ma'am? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Good, क्या बात है? Love you too. अभी 2 मिनट पहले तो एमी बोल रहा था, आप नोरा को देख के नोरा बोलने लगे। आप भी बहुत अच्छे हो। Okay. हाँ? क्या बोलूं? अच्छा, okay. हाँ, to answer your question.
So it's actually a very funny story, है ना sir? I was the last one to come on this film, like एकदम last minute में, and I was on my way to OT, and you know when you go to OT, you're driving up those hills, right? और बिल्कुल network नहीं है. So sir had just called me to narrate the film. We did a Zoom narration. We did a Zoom narration, WhatsApp, and the network just switched off in the middle of the narration, and I'm like, hello, freaking out, calling, switching off. I said, yaar, kya luck hai? I'm getting a lead role, and the narration's happening, and I don't have network. So I was panicking, freaking out. Eventually, when I reached my destination, called him, he gave me the full narration. I said, sir, of course I want to be on board. I think not only is the cast superb, but the level of what they were trying to attempt and their vision was so grand. I was like, boss, mujhe karna hai padega yaar. Fuck, you know, like if I don't do this, I'll be an idiot. And I knew ki agar main hoon na is project mein, I will definitely push myself as an artist. And that's exactly what happened, you know. And you said, like, as a leading lady, of course, it's a bit scary, you know. Of course it's scary. You don't know कि response कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे. तो वो भी है कि typecast होता है ना sometimes. So people get comfortable seeing you doing some certain things. And then अगर आप कुछ अलग करते हो तो कभी-कभी response अच्छा होता है, कभी-कभी अच्छा नहीं होता है, because people they don't want to give you that chance. But मैं खुश हूँ क्योंकि sir ने मुझे chance दिया है, and of course Abbas sir ने भी. I'm really happy, and मैंने बहुत मेहनत किया इस movie में, and I just hope people appreciate it. I'm sure they're gonna. I guess it's been 4 years that I was writing the script. Right. We guys were back and forth writing, I don't know how many number of drafts. And every action beat that you kind of see on that screen is actually written on paper than just gone there. And kabhi-kabhi hota hai, you know, a lot of times it happens that we'll go on the set and we'll figure things out. It is usually happens, but I think so. We've had, like, Vidyut and I have had discussions over and over for I don't know how many months or years, I would say, because we've written drafts of action. Right. Like I'm talking about, I've written six drafts of action. Just the action beat I'm talking about. So every action that you're going to see in this film has actually been conceived, written, and then designed, and then actually shot. And obviously the result is what you're seeing on screen. And the response is what you just saw and heard for yourself. You know, Hunger Games की बात करते, Squid Game की बात करते. You have this thing, you know, जहाँ पे लगता है आपको characters which are little within them, you know, but they're a little more calm, stated. When they say their lines, they're very said in a certain tonality and a calmness, you know. So when I wrote the script, I remember first reaction of Abbas or someone in the office saying, "Ke, this is not sounding VJ. This is not sounding good." Because they know him so much. They're like, "How will he play this?" And I said, I've spent 3-4 years with him. Trust me, this is Vidyut. Right. Which you've not seen on screen. This is when you put the camera off, this is Vidyut. When he comes on for the characters like Commando, Khuda Hafiz, IB, you know, they're all these officers, so he's always this straight face, calm. So, and that's what the audiences usually used to see him do. And I was like, no, I don't want to bring that. They've already seen it. You know, we've got to bring something new on screen. And that's where, that's how Crakk is. And like I said, Crakk is VJ. Something new on that big screen. We have Arjun Rampal, Vidyut Jammwal, Nora Fatehi, सब एक साथ. I think ये सबसे कमाल की casting है. सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार जोरदार तालियां बनती है for this team. And of course, talking about the cast, the amazing cast. अंकित, भाई बनना कैसे लगा इस कमाल के इंसान का, and क्या-क्या सीखने मिला? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सब ट्रेलर के साथ सबको पसंद करने के लिए. तो मेरी सिलेक्शन की थोड़ी एक स्टोरी है, लंबी है, वो फिल्म रिलीज होने के बाद मैं बताता हूँ. बट मैं अपना जो थैंक्स है वो 3 पार्ट में करना चाहूँगा. पहला थैंक्स मैं आदि सर को और अब्बास सर को करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं
मतलब मेरे बोलते हुए भी मैं शिवर कर रहा हूँ कि भाई का बड़ा भाई, मतलब ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब दिल्ली से जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा था तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। तो उस काबिल समझने के लिए थैंक यू सो मच सर। और दूसरा, दुनिया के सबसे मेहनती इंसान के साथ फ्रेम शेयर करना, मतलब मुझे लगता है किस्मत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, बट उसके पीछे की मेहनत को देखना और एडमायर करना ज़रूरी है। तो मैं भाई से IB-71 के टाइम पे मिला था, बट शायद मेरी किस्मत कुछ अच्छा जानती थी, इसलिए मेरे को क्रैक का हिस्सा मैं बना। तो 15 साल में 10 साल की जो मेरी मेहनत है, शायद वो मुझे यहाँ तक भाई के पास लाके खड़ा कर पाई है। और जब मैं पहली बार मिलने गया तो मैं ऐसा लग रहा था, मैं फूल ही नहीं समझ रहा था। जैसे कोई लड़का किसी सुंदर लड़की से रिश्ते के लिए मिलने जाता है ना, तो वो ऐसे गदगद हो जाता है अंदर से। तो मैं ऐसे शिवर कर रहा था, तो मैं भाई के लिए एक छोटा सा हनुमान जी लेके गया था, क्योंकि मैं भाई को बहुत मानता हूँ। और तीसरा थैंक्स मैं करना चाहूँगा ऑफ कोर्स माता पिता का, क्योंकि घर से दूर रहना, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ आना। और सबसे बड़ा जो है वो मैं मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को। और मेरे लिए मेरे महाराज क्रैक में आदि सर थे। वो मुझे था कि मुझे अपना सब कुछ सर्व करना है इन्हें, जो इन्होंने निहाल में देखा है। अगर मैं उसको नहीं सर्व कर पाया तो मैं फिर किस बात का उन्होंने मेरे पे दाव खेला है। तो वो प्रूव करने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा। और हर शॉट से पहले मैं आंखें बंद करके महाराज का नाम लेता था और दिल में यह कहता था कि ये क्रैक मेरी लाइफ की उस हर स्ट्रगल को क्रैक कर दे जो मुझे कहीं और लेके जा सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। There is so much that we need to talk about this film. बड़े सारे और सवाल एक्शन यहाँ पे है नहीं, मैं उनके ब्याह में बोल दूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हिंदी फिल्मों में नहीं आई थी, मगर मैंने आदि सर के लिए पूरे डायलॉग याद किए, एक्सप्रेशन समझे और इमोशन समझे। इट वॉज नॉट ईजी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लव मी मोर देन यू लव मी इन द पास्ट। वो ज्वाइन जल्दी ही करेंगी वैसे हमें। थोड़ा सा उनका गला खराब होता तो ऐसे ही आवाज आ जाती। तो फिलहाल के लिए मूविंग ओवर टू यू गाइस। जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? विद्युत, टू योर सेंटर। पहली बात तो ये, you gotta bet on yourself because you should be the first one to bet on yourself. और इसी पागलपन वाली सोच वाले लोग आसपास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आप पे बेट करेंगे। I've always been told by my fans, Jammwalians, they're like a family, and I listen to a lot of things they tell me, this is how you promote and all that. मुझे अक्सर बोला जाता था कि आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है, आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है। I thought it's right, and I need to work with a leading lady who is really the star. We need to get a cast opposite me. ये सब की ज़रूरत थी उनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक। तो मैंने ऊपर वाले को कहीं मन में बोल दिया होगा कि आई थिंक दिस शुड ऑल कम टुगेदर, एंड दिस इज एज सिंपल एज इट जस्ट फेल इन इट्स प्लेस। जैसे नोरा बोल रही थी, शी वाज लाइक द लास्ट मिनट एंट्री। बहुत मुश्किल होता है किसी को ढूंढो आप जिसको फिल्म में रोलर ब्लेडिंग करवानी हो। हमारी एक्ट्रेसेस फिट तो बहुत हैं, मगर उनको आना चाहिए। उसके बाद उनको समय देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी करें। शी डिड, थैंक यू, यू गिव इट योर ऑल, that was amazing. So ऐसे करते हैं ना, सब कुछ सही हो गया, and that's what you see now. It feels nice. Thank you. वो तेरी बहुत जोर की बोलता है। बहुत अलग अलग मोमेंट हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है मेरी लाइफ में। जीतेगा तो जिएगा, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी का दिल जीत लेता हूँ तो मुझे और जीवन मिलता है अंदर से, मुझे बहुत खुशी मिलती है। This is one of the places I like to win. मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ मांगना चाहता है, उसके मांगने से पहले ही दे दो उसको। मैं वहाँ पे, मुझे लगता है मेरी जीत हो गई। सो ये है हर पल यार, अगर आपको लगता है कि आपको जीतने की ज़रूरत है, जीतना ये नहीं होता कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड। आपके सोच में अगर कोई चीज़ आई और आपने कर दी, वो आपकी जीत है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लगता है। Dare to bear all, ये काफी बज़ में था। Dare to bear all जो आपने किया वो काफी बज़ में था। दुनिया के लिए वो थर्स्ट ट्रैप भी था, आपके लिए एम्पावरिंग था। क्या था वो?
चूंकि आप मेरे दोस्त हैं और आप हर साल मेरे से इंटरव्यू करते हैं, आप बताइए जितना आप मुझे जानते हैं मैंने क्यों किया था और क्या उसके रीज़न था पीछे। बताना माइक ले भाई, तो मेरा दोस्त है। क्योंकि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, हर चीज़ के बारे में गौर करते हैं, इनके भी अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं। एंड ही समबडी हु, बताइए ना आपको क्या लगता है। मैंने क्वेश्चन में आंसर दिया था वैसे एम्पावरिंग, वैसे वो काफ़ी लोगों को इंस्पायरिंग भी लगा, मेरे लिए तो इंस्पायरिंग था। आप क्या समझते हो, आप बताओ। मैं पिछले 14 सालों से ये कर रहा हूँ और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लग्जरी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। होता क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है, कोई आपके लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। जैसे ह्यूमंस के पहले पूंछ होती थी, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, निकल गई। लग्जरी के साथ भी ऐसा ही है, आपको इतनी मिलने लग जाती है कि आपकी ना जो नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने साथ समय बिताना चाहिए, मौके मिले तो कपड़े उतार के बिताओ। और मैं हर साल करता हूँ, चाहे वो 1 महीने के लिए करूँ, 15 दिन के लिए करता हूँ। आई एन्जॉय बीइंग इन विल्डरनेस, आई एन्जॉय बीइंग इन प्लेसेस वेयर देयर इज नोबडी अराउंड। आई कैन डू एवरीथिंग एंड फेल। खाना बनता नहीं है तो रेडीमेड खाना बना लेंगे। सो इस तरह की चीज़ें करता हूँ मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत 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 खुश रखने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई डू इट एंड आई लव इट। कुछ एक्साइटिंग लगा आपको फॉर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक वापसी करना एंड ऑल कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था, मैं बड़े आराम से अपने फिल्में चूज़ करता हूँ और सोच समझ कर चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि अगर आप जल्दबाजी करते हो स्पेशली फिल्म चूज़ करने में, तो ज़्यादा करके आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। और जब ये फिल्म आई थी तो मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ है जो हम ला सकते हैं। एक एक्शन फिल्म में इतना इमोशन लाना आसान नहीं होता। आई थिंक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आदित्य कुड ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन टू दिस कैरेक्टर, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वही नहीं कि अगर बस एक नेगेटिव कैरेक्टर हो या एंटागनिस्ट हो या विलन हो जैसे हम कहते रहते हैं हमारी फिल्मों में, आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशंस टू गिव टू अ पर्सन। वो भी एक इंसान होता है, उस इंसान के भी इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस को किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए। उसकी क्रैकिंग पॉइंट क्या है कि आपका ये जो फिल्म है क्रैक, इट्स नॉट जस्ट क्रैक बिकॉज अच्छा बंदा क्रैक है, ये पागल है, वो नहीं है। There's a cracking point to every character, which I saw in that script, which I really, really enjoyed. And I saw the cracking point to my character, a cracking point to Vidyut's character, a cracking point for Nihal's character, you know, a cracking point for other characters within the film, for even Nora's character, वो जब जुड़ जाती है in the race. So there's a cracking point there for everybody. But to find that emotion, I think was very important for me. और उसके लिए हम साथ में बहुत बैठे थे। ये आजकल मैं गोवा में रहता हूँ तो इनके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे आके मिलने के लिए। तो ये आए थे घर पे, काफ़ी बैठे हम एंड days in Arjun's house. Yeah, we spent days together कि ये what will be the philosophy, and I think वो एक बात है which comes out. This guy has his own ambitions. He believes कि वो right है। जो कोई गलत भी कर रहा है उसको नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, आप सब गलत हो। तो जब आप पिक्चर देखोगे होपफुली आप मेरे साइड पे आ जाओगे। थैंक यू। वेल, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी हार्ट रेट मेरी एक्साइटमेंट बता सकती है वैसे फिलहाल, बट ऑफ कोर्स जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में तो वो किसी वजह से होता है। और इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े लोगों के साथ बैठना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा होना। मुझे लगता है कि आप किसी शहर जाते हो या कहीं प्रोफेशन चूज़ करते हो, आप नाम कमाते हो, आप पैसा कमाते हो, आप जैसे भाई ने बोला लग्जरी लाइफ सब कमाते हो, बट एक विश्वास कमाना एक अलग चीज़ होती है। शायद कहीं ना कहीं वो एक विश्वास मैंने आदि सर के विजन में जीता, या फिर वो थ्रू द प्रोसेस जीता मैंने। तो उस विश्वास का मैं कर्जदार हमेशा रहूँगा। और
अगर उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कि मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, चलो भाई विद्युत भाई के साथ नाम आ रहा है, अर्जुन सर है, नोरा है, बड़े नामों के साथ नाम जुड़ रहा है, चलो अब तो गाड़ी चल पड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें उस किरदार को जब तक मैं किस वजह से भाई लड़ रहे हैं फिल्म में, अगर उस वजह को की कील नहीं ठुकेगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये मेहनत मैंने पूरी दिल से करी है। Action that you do, it keeps getting bigger and better with every movie. Does that ever put an extra added pressure on your shoulders, because now the audience, the critics, everyone for that matter, only expects the best from you? मैं खुश हूँ कि उनको उम्मीद है कि मैं सिर्फ अच्छा करूँ और बहुत अच्छा करूँ। जब ऐसा होता है तो आप एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा। आपको भी लगता है कि अगर कुछ पागलपन करूँगा हो सकता है इनको ये पसंद आ जाए। सो आई एन्जॉय पुशिंग द बार, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट दैट this is what's to be done and I enjoy it. Thank you. Hi, you're this side in the center. Hi, Nora. My question goes out to you. Nora, in the trailer, we have seen that you're playing the character of an influencer, and right now influencers are taken over. They are ruling. So, what do you have to say about that? What is your opinion, and what were your preparations for the same? What's my opinion about influencers? Yeah, they are ruling right now, and of course, what were your preparations for your Definitely, character? yeah, you're right. It is an era of influencers now. I think, you know, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them just, we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, you know, if a 12-year-old girl or a boy would be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job and people make a lot of money out of it. But it's not an easy job. You have to have a personality. So not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality. It had to stand out and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. Hi Vidyut sir, on your right, Samir here from Movie Talkies. Sir, there's always a debate on social media about superstars not being able to perform the real stunts and all. And you have that, you are one of those rare actors who have that image of the real action star. So, you know, when it comes to, like, not every superstar get it. So, what do you look at this? How do you look at this angle, you know, this debate going on social media? सही, हर आदमी हर काम थोड़ी कर सकता है, मगर वो जो कर सकते हैं मैं नहीं कर पाता हूँ। जो हिरन कर पाता है वो शेर नहीं कर पाता, जो शेर कर पाता है वो हाथी नहीं कर पाता। ये हर जगह के राजा हैं। सो हर आदमी अलग काम करता है। कई लोग ये करते हैं, कई लोग। And also people, you know, compare our films to the Hollywood. Like Tom Cruise goes, you know, that does that bike stunt in Mission Impossible. People goes gaga over it, but it doesn't happen in India. So how do you look at the future of, you know, real action stunt? It doesn't happen in India, मतलब No, like, that kind of, you know, the talk all over the all over the globe. अभी नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी। बट जैसे ये जो जिक्र कर रहे थे, हमारे ट्रेलर में लास्ट में एक सीन है जहाँ पे मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ। इन्होंने बहुत तमीज़ से बता दिया क्या हुआ था। असली में ये नहीं हुआ था। लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, स्टंटमैन कीपर लगा रहा है, हो नहीं रहा है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फिर बहुत देर हो गई। आदित्य दत्त ने कहा नहीं विद्युत, दिस इज़ नॉट सेफ, वी शुड नॉट डू इट। सो फिर और देर हो गई। फिर मैंने अब्बास को बोला कि मुझे करना है। सिस्टम पर अभी बहुत देर हो गई है। सो आई वेंट ऑन द ब्रिज एंड आई सेड मुझे ये स्टंट करना है, अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, सुनो मैं करूँगा। सो आदित्य दत्त आ गए, ये हकीकत है। फिर आदित्य दत्त आ गया, सर दत्त तुम्हें करवाना पड़ेगा, यू नो आई कैन डू इट, यू नो आई कैन डू इट। ही सेड आई नो यू कैन डू इट। सो आई सेड देन यू शुड शूट इट। तब तक एक्शन डायरेक्टर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। सो कोशिश तो कर रहे हैं, पूरे इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे अरे वाह कमाल हो गया, बोलेंगे तो सही। I hope ये वाला सीन भी उतना ही वायरल हो जाए। होएगा। We'll take one more question. Yeah. Hi Arjun, Jaya here from Bollywood. Ask how do you manage to make this difficult stunt look so seamless? What stunt? The stunt we have seen. Okay, I mean I've tried to do mostly all my stunts in the film. It's been I think one of the most physically challenging films. पहले बार तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब एक्शन होगा, इट विल बी सो अमेजिंग, वील डू दिस डू दैट, एंड यू फील ओके आई विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट, यू नो, बट व्हेन यू हग विद्युत
and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies. And I'm quite a fit guy, but I was like, "Arey, ye kaun sa janwar hai?" I had to really up my game on that department. It's not only that; it was not only just Vidyut. I think